बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दुनिया भर में एक सिलसिला अरसे दराज से जारी है, वो है तरक्की का सफ़र। तरक्की के लिए किसी भी इदारे, किसी भी मुल्क और किसी भी फर्म हो या कोई भी सिस्टम जो काम कर रहा हो, उसमें तरक्की का हक सब रखते हैं और हर शख्स की ख्वाहिश होती है। मिसाल के तौर पे कोई ग्रेड 20 का अफसर है तो वो चाहता है ग्रेड 21 में चला जाऊँ, 21 वाला 22 में चाहता है। इसी तरह कोई स्टेनोग्राफर होता है तो वो आगे की तरफ जाता है, कोई क्लर्क होता है वो तो हेड क्लर्क बनने की कोशिश करता है, कोई मैनेजर होता है तो वो सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर की तरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर बनने की कोशिश करता है। ये सिलसिला जारी और सारी। इसी तरह हमारे मुल्क में भी, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंडस्ट्री में भी ये सिलसिला अरसा दराज से जारी है। गुज़िश्ता एक तवील अरसा के बाद, यानी एक लंबी मुद्दत के बाद, जिसमें मोबाइल सनत के अंदर कारोबार नीचे की तरफ चला गया था, गुज़िश्ता 3-4 माह में अपनी रिकॉर्ड सेल की तरफ पहुंच के उसने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर उस ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी गुज़िश्ता साल के शुरू टाइम में या उससे पहले, तो लोगों को छांटी करने का, लोगों को अपने इदारे को मजबूत करने के लिए उनकी डाउन साइजिंग करने का सिस्टम चल रहा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबलतन पहले के इदारे बढ़ गए, मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूटर इदारे भी जन्म ले गए, कंपनियां भी आ गईं और अमला भी उनमें तैनात होना शुरू हो गया। अब आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ, इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो कुछ बड़े इदारों में, निजी इदारों की तरह, छोटे इदारों की तरह, बड़े इदारों में भी जो कुछ पुराने चेहरे हैं, कुछ मारूफ नाम हैं, वो इधर से उधर जा रहे हैं। जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने तहकीक की है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मालूमात के हिसाब से तो बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान में एक अपनी पोजीशन रखते हैं और मोबाइल इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे उनका एक अपना मकाम है, वो कुछ इधर से उधर हो रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे जो फील्ड वर्कर हैं, फील्ड वर्कर से मुराद ये है जो अमली तौर पर काम करते हैं शहरों में, रीजनल सेल्स मैनेजर की हैसियत से, नेशनल सेल्स मैनेजर की हैसियत से, या एज ए एडवाइज़र काम करते हैं, उनकी डिमांड बड़ी हद तक बढ़ चुकी है। और इसमें जोड़ तोड़ का अमल, जैसे कि हुकूमत बनाने में इन दिनों चल रहा है जोड़ तोड़ का अमल, इसी तरह उसमें भी तोड़ जोड़ चल रही है। किसी को, कोई अगर किसी जगह कम दाम में है तो वो अपनी उसको तरक्की का कासिल है, अगर उसके मतलूबा मेयार की, उसकी काबिलियत के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलती, उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, तो ये हक़ है उसको तरक्की करने का। वो पीरियड जो उनका नौकरी का होता है, 1 माह का नोटिस दे के अगर वो जाना चाहे तो कोई बुराई नहीं है। मुख्तलिफ इदारे अपने अपने, वो बहुत सारे लोगों की इत्तला मेरे पास है और बहुत सारे लोगों की कुछ मुआहदा हो गया है, कुछ रमज़ान और कुछ रमज़ान के बाद तक चले जाएंगे, कुछ ने ज्वाइंट कर लिया है इधर से उधर जाके, और कुछ ज्वाइंट करने जा रहे हैं। मुआहदा हो चुका है, खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन नाचीज़ जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिसर्च करता है उसके हिसाब से कई नाम हमारे पास आ चुके हैं। काफ़ी लोग इधर से उधर, और बड़े इदारे इस वक्त क्योंकि उन्होंने अपनी गुंजाइश बढ़ाई है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन हासिल किए हैं, कुछ नए इदारे भी जन्म ले चुके हैं और वो नए इदारों के दफ्तर भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसकी वजह से वो भी, उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर इदारे क्योंकि बड़े हैं, उनमें भी डिमांड्स निकल आई है। तो अभी देखना ये है कि कौन कहाँ तक जाएगा। मोल तोल जारी है, अगर मतलूबा मेयार के प्राइस मिलते हैं, उनको डेजिग्नेशन मिलता है, तो कोई बुराई नहीं है। तरक्की का सबको हासिल है। हम आपको ये नाचीज़ खबर देता रहता है और हमेशा वो खबर दी है जो होने वाली होती है। तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि बड़े पैमाने पे, बड़ी तादाद में अच्छे हमारे दोस्त
बड़े मारूफ नाम भी और छोटे नाम भी मेरे जैसे, वो इधर से उधर जा रहे हैं। अब बहुत सारों की दोस्तियां ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारों के ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारों के नए मरासिम, नए ताल्लुकात भी कायम हो रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन किस जगह जा रहा है। इस वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इस चीज़ पर नज़र रखा हुआ है। बहुत सौ का तो हमें इल्म है, बहुत से अभी जो जहाँ जा रहे हैं खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं उसका भी इल्म है। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ के साथ साथ आप भी मजबूत हों। इन दिनों मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में बिलखसूस कराची में आप ये गुज़िश्ता दिनों भी एक वाक़या पेश आ गया कि एक पूरी कुरियर सर्विस की गाड़ी, जिसकी आपने वीडियो भी देख ली है, तस्वीरें भी देख ली हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एक उसूल है कि हम कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों पे नाम मेंशन नहीं करें, तो उनकी गाड़ी यहाँ से कई करोड़ का माल लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से निकली और वो रात 10:30 बजे के करीब लुट गई। और लूटी भी कैसे, रक्षे ने आगे आन के जगह घेरी, जगह घेर के उसको स्लो किया और गाड़ी से उतर के दूसरे लोगों ने उस गाड़ी को ही लूटा और उनको छोड़ के, ड्राइवर और जो हेल्पर था उसको छोड़ के ले गए। सारा सामान खाली किया, ट्रैकर की मदद से, शेज़ो ट्रक था उसे ले लिया गया। कई हमारे दोस्त जो है उनको करोड़ों का सदमा लग गया है और ये जो अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ रुपए का माल उसमें चला गया है। ये सिलसिला गुज़िश्ता दिनों भी एक पूरी गाड़ी लुट गई थी, इसी तरह उससे पहले भी हो गया। लेकिन है क्या मामला? ये मामला, ये हादसा कहेंगे या गफलत कहेंगे? मेरे नज़दीक ये गफलत है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अगर ट्रैकर सिस्टम लगा हुआ है तो मॉनिटरिंग जो ट्रैकर पे करता है, सबसे पहले तो उसे उठाना चाहिए कि भाई तुम्हें कैसे नहीं पता चला कि ये आउट ऑफ रोड जो है ना, इस रोड पे जिसको जाना था उससे हट गई और इतनी देर रुक गई है। फ़ौरन कॉल करना चाहिए थी, उन्होंने कॉल नहीं की। उनको चेक करना चाहिए था, आउट ऑफ वे ट्रक जा रहा है तो फ़ौरन कॉल मिलाते, कॉल नहीं मिलती तो फ़ौरन मेंशन करते 15 पर कि इस जगह हमारी जो गाड़ी है वो जा रही है, ये ट्रैकर बता रहा है ये आउट ऑफ वे जा रही है, इसका ये रास्ता ही नहीं है। तो सदेबाब होता, लोग छोड़ के भाग जाते। आपने गफलत का मुजाहरा किया, ये हादसा नहीं है, ये गफलत है, नंबर 1। नंबर 2, जो लाखों रुपए एक शेज़ो ट्रक के सामान रखने के अदा करते हैं हमारे डीलर्स, हमारे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनको आपने क्या सिक्योरिटी दे रखी है? क्या उसके साथ कोई एक गार्ड चल रहा है? नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि आपने गार्ड रखा ही नहीं है। नॉर्मल गाड़ी में लेके चलते हैं, सुजुकी में लेके चलते हैं, वो तो जब मर्जी चाहे एक छोटा सा फायर करो तो पंचर हो जाएगी, चलते हुए टायर बस्ट हो जाएगा और गाड़ी लूट जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड जो हमेशा बैंक वाले या मनी चेंजर्स की गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, इस टाइप की गाड़ी रखनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा ट्रक घूमते हैं, कई दफ़ा माल अपने हेड ऑफिस में आपके पहुंचाता है या जहां डिलीवरी जो नहीं होती है वहां पहुंचाता है। जब गार्ड नहीं होंगे तो फायर कौन करेगा? अगर मुकाबला हो जाता है खुदा न खास्ता, तो इसका मतलब है कि आप अपने ड्राइवर और हेल्पर की ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल के और लोगों का माल जो है उसके माल को भी ख़तरे में डाल लें। तो प्लीज़ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारी कंपनियां हैं, हमारे जो बड़े डीलर्स हैं, उनको चाहिए इस मौजू पे बात करें। माना कि ये अदायगी कर देंगे, लेकिन कब? माल में कटवाना पड़ा तो फिर उन्हीं को माल देना पड़ेगा। तो अदायगी तो जब होगी तो परेशान होंगे ना। अदायगी लीजिए और क्लेम लीजिए, बिल्कुल हक है, वो भी देने के लिए तैयार है। मैं इदारे का नाम किसी भी नहीं लग रहा, लेकिन मुख्तलिफ कोरियर कंपनी के हवाले से किसी ज़माने में ऐसी गाड़ियाँ बहुत लूटती थी, पता चल गया तो उसके बाद वो गाड़ियाँ लूटनी बंद हो गई, पूरी पूरी गाड़ियाँ छीनती थी। तो ज़रा तहकीकात कराएं। सीसीटीवी कैमरे रास्ते में जो जा रहे हैं उनको चेक करें। और सबसे अहम बात ये कि रोड के ऊपर ऐसी जगह जो थोड़ा सा हट के है, किराया बचाने के लिए आपने रखी हुई हैं, वो वहीं से मुखबरियाँ होती हैं, तो प्लीज़ ज़रा उसके हिसाब से भी चलें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिक्योरिटी जो अपनी रख सकते हैं अपने सिस्टम को। जब ट्रक रवाना होता है तो उसको जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आपका है ट्रैकर का, तो वो लेके बैठे उसको सिस्टम को चेक करते रहें। मैंने बताया ना, खबरें बहुत सारी हैं, आपको
इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि कल आपको हराम खोरों का पार्ट 2 सुनाऊँ, तो देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश है कि इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं हमारे एमडीज़ को, हमारे जो दोस्त हैं उनको और डीलर्स को, और मुझ समेत कई लोगों को। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और अपने स्टाफ और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।